दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम क्लिक्स के ऑनलाइन पोर्टल में। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो हम लोग जानने वाले हैं कि आपका जो एसएससी स्टेनोग्राफर का पेपर होने वाला है ग्रेड सी एंड डी का, जिसकी एग्जाम डेट एकदम कंफर्म हो गई है कि 24 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच होगा। उसमें जो करंट अफेयर्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक पूछे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हम एनालिसिस करेंगे उन एग्जाम्स का जो एसएससी ने अभी रिसेंट में कराए हैं। कौन कौन से एग्जाम हैं वो हैं आपके एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम, एसएससी जेई का एग्जाम और एसएससी फेज 8 का एग्जाम जो अभी हाल में कंडक्ट हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं हम एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम की। तो एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम हुआ था वो हुआ था आपका 12 से 21 अक्टूबर के बीच। और इस एग्जाम में जो करंट अफेयर्स पूछे गए थे वो पूछे गए थे आपके नवंबर, दिसंबर और जनवरी 2020 के, यानी कि नवंबर और दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 के। अभी किस बेस पर पूछे गए थे इतने पुराने करंट अफेयर्स? तो देखिए, ये जो पेपर था इसका नोटिफिकेशन आया था आपका दिसंबर 2019 में, और इस नोटिफिकेशन में उन्होंने कहा था कि हम मार्च 2020 में आपका एग्जाम ले लेंगे। और जैसा उन्होंने कहा था वो एग्जाम ले भी रहे थे। आपका 16 मार्च से 27 मार्च के बीच एग्जाम होना था इसका, और एग्जाम आपका चालू भी हो गया था, एडमिट कार्ड भी आ चुके थे। लेकिन कोरोना की वजह से एग्जाम को पोस्टपोन करना पड़ा। केवल 3 दिन का एग्जाम आपका हो पाया था, 16 से लेकर 19 तक। उसके बाद का जो एग्जाम था वो लॉकडाउन के कारण नहीं हो पाया, और फाइनली एग्जाम होता है आपका 12 से 21 अक्टूबर के बीच में। तो मार्च में पेपर होने वाला था, तो मार्च के क्वेश्चन उन्होंने नहीं पूछे करंट अफेयर्स के, ना ही फरवरी के पूछे उससे 1 महीने पहले के। फिर पूछे कहाँ से? फरवरी से 3 महीने पहले के, यानी कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी के क्वेश्चन। तो इस बात को आप समझ रहे होंगे कि एसएससी जिस मंथ में पेपर लेता है उसके क्वेश्चन नहीं पूछता है, उससे 1 महीने के पहले के नहीं पूछता है। फिर कहाँ से पूछता है? उससे 3 महीने पहले के। यही बात आपकी रिपीट होती है एसएससी जेई के पेपर में। एसएससी जेई का जो पेपर हुआ था आपका 27 से 30 अक्टूबर के बीच हुआ, और इसमें जो क्वेश्चन पूछे थे वो पूछे थे नवंबर, दिसंबर और जनवरी के। किस बेस पे? क्योंकि ये भी आपका मार्च में होने वाला था। और एसएससी जेई के पेपर्स का तो हमने अपनी चैनल पर रिव्यू भी दिया था, काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया था उसका आपने। और यही बात पक्की हो जाती है आपकी एसएससी फेज 8 के एग्जाम से। एसएससी फेज 8 का एग्जाम अभी रिसेंटली हुआ था 2-3 दिन पहले, 6 नवंबर से 10 नवंबर 2020 के बीच। इसमें जो करंट अफेयर्स थे वो पूछे गए थे आपके फरवरी, मार्च और अप्रैल के। किस बेस पे? क्योंकि ये पेपर आपका होने वाला था जून में। जब जून में होने वाला था तो जून के तो पूछेंगे नहीं, ना ही इससे 1 महीने पहले यानी कि मई के। फिर कब के पूछेंगे? मई से 3 महीने पहले, यानी कि फरवरी, मार्च और अप्रैल के करंट अफेयर्स इसमें पूछे गए थे। तो इन तीनों एग्जाम के एनालिसिस से ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि एसएससी स्टेनोग्राफर का जो पेपर है आपका, जो कि 24 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच होने वाला है, उसमें जो आपका करंट अफेयर्स है वो जनवरी, फरवरी और मार्च 2020 का पूछा जाएगा। किस बेस पर पूछा जाएगा? क्योंकि देखिए, इसका जो पेपर था वो होने वाला था आपका मई में, तो मई का तो करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाएगा, ना ही अप्रैल का पूछा जाएगा। कब का पूछा जाएगा? इससे 3 महीने पहले का, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च 2020 का। तो आप इन 3 महीनों का करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए। इस बात की गारंटी है कि एक भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो ये तो बात हो गई करंट अफेयर्स की। अब हम लोग देखते हैं जीके के सेक्शन को। तो देखिए, स्टेनोग्राफर का जो पेपर है उसमें आपके 3 सेगमेंट होंगे। एक तो होगा आपका रीजनिंग, एक होगा आपका जीके का, और तीसरा होगा आपका इंग्लिश का। इंग्लिश आपका थोड़ा इसमें ज़्यादा वेटेज रखता है, क्योंकि आपका अकेले 100 नंबर का पूछा जा रहा है, तो ये तय करेगा कि आप पेपर क्वालिफाई करेंगे या डिसक्वालीफाई। बाकी दोनों भी अपना उतना ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि आप किसी भी सेगमेंट में अगर ख़राब स्कोर करेंगे तो आपका ओवरऑल इफेक्ट पूरे पेपर पे पड़ेगा। तो आप सारे सेगमेंट में अच्छा स्कोर करिए, रीजनिंग भी अच्छे से पढ़िए, जीके भी अच्छे से पढ़िए और इंग्लिश तो पढ़िए ही अच्छे से। तो अब बात करते हैं हम लोग जीके के पोर्शन की। तो जीके में से 50 में से आपके जो 7-8 क्वेश्चन हैं वो तो हो जाएंगे करंट अफेयर्स के, वो आप कवर कर लेंगे। अब 50 में से बचते हैं 42 क्वेश्चन लगभग। तो उन 42 क्वेश्चन में से जो आपके 15 से 17 क्वेश्चन हैं वो थोड़ा टफ लेवल के होंगे, उनके लिए आपको डीपली अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो आपके बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं लगभग 25 से 30 क्वेश्चन, वो आपके सिंपल और मॉडरेट होंगे, और वही क्वेश्चन होंगे जो एसएससी बार बार हर पेपर में रिपीट करके पूछता है। तो उन सारे सिंपल और मॉडरेट क्वेश्चंस के रिवीजन के लिए मैं आपके लिए जीके के फाइनेस्ट 1000 क्वेश्चंस की श्रृंखला लेकर आने वाला हूं, जो आपके सभी एग्जाम के लिए,
चाहे वो CPO का एग्ज़ाम हो, चाहे दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। क्योंकि SSC के ऐसे क्वेश्चन हैं जो लगभग हर एग्ज़ाम में रिपीट करके पूछे जाते हैं। इससे पहले जो JEE का पेपर हुआ था, SSC फिजिट का पेपर हुआ था, उसके लिए मैंने इसी तरीके का 500 क्वेश्चंस का एक वीडियो बनाया था। उसका आपने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया था और उस वीडियो से SSC JEE के पेपर में हर शिफ्ट में लगभग 12 से 15 क्वेश्चन फंसे थे। ये बात भी आपने कमेंट बॉक्स में हमें बताया था। तो इस बार हमने आपकी सक्सेस को और पक्का करने के लिए इन क्वेश्चंस की संख्या को बढ़ाकर 1000 कर दिया है। ये सारे 1000 क्वेश्चंस आपको 250 क्वेश्चंस के सेट में 4 पार्ट्स में मिल जाएंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए और रिवाइज करिए और एग्ज़ाम में जाने से पहले अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करिए, जो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और हम अपनी चैनल पर SSC स्टेनोग्राफर का जो पेपर होगा उसका भी रिव्यू लेकर आएंगे कि किस प्रकार का पेपर स्टेनोग्राफर में हो रहा है, किस शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ओवरऑल आपका पेपर का गुड अटैम्प्ट क्या होना चाहिए, क्या आपकी कट ऑफ रहेगी। तो उन सब बातों को भी हम लोग डिस्कस करते हैं अपनी चैनल पर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आने वाले जो वीडियो हैं 1000 क्वेश्चन का और उसका जो रिव्यू का वीडियो है वो भी आपको मिल सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप RRB NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी चैनल पर सामान्य अध्ययन के फाइनेस्ट 1000 क्वेश्चंस की श्रृंखला चल रही है, जिसमें मैं सारे क्वेश्चंस, उसके जितने भी ऑप्शंस होते हैं, उसको विद एक्सप्लेनेशन कवर करता हूँ। अगर आप इस सीरीज को देखेंगे तो आप खुद पाएंगे कि आपकी तैयारी में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितना बढ़ा है। तो आप इस सीरीज का भी लाभ उठा सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।